A block A can slide on a frictionless incline of angle theta and length L, kept inside an elevator going up with uniform velocity v. Find the time taken by the block to slide down the length of the incline if it is released from the top of the incline. बच्चों अगर आप देखें तो दो इन्फॉर्मेशन है हमें. एक तो इन्फॉर्मेशन है जो एलिवेटर है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो. अब अगर एक्सेलरेशन जीरो है बच्चों तो ये जो हमारा ब्लॉक है जो कि इंक्लाइन पे है इस पे कोई सूडो फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा. क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है. ठीक है. अब अगर सूडो फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो इस ब्लॉक का अगर अपन मोशन की बात करें तो ये मोशन इसके मास की वजह इसके वेट की वजह से हो रहा है. ठीक है ना. तो जब ब्लॉक यहाँ पे रहा होगा, यहाँ से ब्लॉक आते 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 यहाँ पे आया है, तो इसमें मोशन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है फोर्स वो mg साइन थीटा है जो कि क्या कर रहा है, इसको मूव करवा रहा है. आइए बच्चों एक बार हम फ्री बॉडी डायग्राम देख लें. अगर इस ब्लॉक का मास m है तो mg का एक वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, mg का वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. mg का एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन आएगा. ठीक है. और एक कंपोनेंट जो रहेगा वो इस डायरेक्शन में. ठीक है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन. अब जो अलोंग द इंक्लाइन है वो क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा. ठीक है. एक नॉर्मल होगा और ये हो जाएगा mg कॉस थीटा. तो नॉर्मल और mg कॉस थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर देगा. इस डायरेक्शन में तो कोई भी मोशन है नहीं, तो नॉर्मल mg कॉस थीटा के इक्वल है. जो मोशन हो रहा है बच्चों वो अलोंग द इंक्लाइन हो रहा है. लेट्स से कितने एक्सेलरेशन से हो रहा है, कोई a एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक जो है वो मोशन में है. तो क्या यहाँ पे न्यूटन्स लॉ हम लगा दें. न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो नेट फोर्स होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा. नेट फोर्स बच्चों क्या और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है. तो अलोंग द इंक्लाइन सिर्फ और सिर्फ जो एक फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg साइन थीटा. और mg साइन थीटा मास इनटू एक्सेलरेशन a के इक्वल होगा. मास ने मास को कैंसिल किया, जो एक्सेलरेशन आ रहा है बच्चों वो आ रहा है g साइन थीटा. तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है हमारे पास, g साइन थीटा. लेकिन हमसे पूछा गया है फाइंड द टाइम टेकन by the block to slide down the length of the incline if it is released from the top of the incline. अब यहाँ से इस incline पे बच्चों इस ब्लॉक को कितने टाइम में आ पाया है ये आपको बताना है. incline का लेंथ L दे रखा है. आप कहोगे बच्चों, ध्यान समझिएगा, आप कहोगे कि एक्सेलरेशन तो g साइन थीटा है, थीटा कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन आपका क्या है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या डायरेक्ट आप इक्वेशन ऑफ मोशन में जो सेकेंड पर रखे हो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो यूज कर देते हैं. s है डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ से यहाँ तक अलोंग द इंक्लाइन इस पूरे लेंथ पे हो रहा है बच्चों, तो ये लेंथ l दे रखा है. u क्या किया गया है, रिलीज्ड लिखा है, रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप. रिलीज्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या होगा, जीरो. तो u जीरो हो गया, जीरो इंटू समथिंग जीरो. हाफ ऑफ एक्सेलरेशन a बच्चों आपने g साइन थीटा कैलकुलेट कर रखा है, तो g साइन थीटा इंटू टाइम क्या है, t का स्क्वायर. l का वैल्यू आ रहा है हाफ g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर. सॉल्व कीजिए, 2l अपॉन g साइन थीटा इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर. यहाँ से बच्चों t क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2l अपॉन जी साइन थीटा. रूट 2l अपॉन जी साइन थीटा, ये बच्चों हमारे पास क्या है कि आंसर आ चुका है. ठीक है, आंसर आ चुका है अपने पास. आई होप बच्चों आपको सारी स्टोरी अच्छे समझ में आ गया होगा. ठीक है.